मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और देवास के सोनकच्छ से कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। सज्जन सिंह वर्मा खुद स्वीकार भी कर रहे हैं कि इसमें आवाज उन्हीं की है, लेकिन यह ऑडियो पुराना है। मेरू भाई जी भैया। लड़के को एक बार समझा दे बेटा, देख आखिरी बार मेरे साथ में मेरी फोन लगाना पड़ रहा है। जी गीला भाई 5 साल के लिए सुनी हुई है। जी भैया। अभी वक्त नहीं भी दिया है। जी कल भी जने किन दिन सरपंचों के वहाँ गया, वहाँ से खबर आती। जी कहाँ पे भैया? ये सब दिखला इस तरफ गया था वहाँ। हाँ 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 हाँ, कल कोमड़ी गया था भैया। ये दिखला है, वो मेरे बारे में बोल गया, हमारे पीछे बड़े उनके पास दे नहीं रहे हैं। क्या बोला है? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से निकाल ली, तो खुद सरपंच रहा। मैंने अपने तुमको बना के मेरे जीवन पे दाग लगा लिया मैंने, तो मेरे को ये एहसास हो रहा है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मनोज भैया और हम यहीं बैठे हैं भैया। मनोज भैया भी यहीं बैठे हैं। मैं याद रखना, मैं घंटे जीवन में सबकी माँ को, दिग्विजय सिंह या कोई को मैंने बदनामी का राग नहीं सहा है। कल कोई बात बोली क्या भैया इसने? अभी फिर फोन आते हैं, हमारे इतने 15 लाख उनके पास पड़े हैं, कप्तान के पास पड़े हैं। हाँ, ये गांव में बोलता फिर रहा है। एक सीमा हो गई मेरी, सब फोन लगाया, जिन मैंने मनोज को सुपुर्द करा। भैया यहीं बैठे हैं भैया, मनोज भैया और हम पास में बैठे हैं। अभी गाँव सरपंच से और वही बात कर रहे हैं भैया, हम वही बात कर रहे हैं भैया। हम बहुत मारूंगा, देख मैं एक बार समझा देता हूँ बेटा। भैया आज के बाद में मैं इसको पूरी तरह से ये बात नहीं आएगी। और भैया मैं तो आपको बताया, मैं तो आपका भगत हूँ, आपके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा है। तो इसको मार डालूंगा, ध्यान रखना। नहीं भैया, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। एक लाल भी का दाग मेरे जीवन में तो खुद गवाह है इस बात का। भैया पूरी तरह से अच्छी। भैया थोड़ा सा कुछ बात, अपना घर नहीं बना पाया रहने के बाद। जी जी भैया। भैया मैं तो अब क्या बोलूं भैया, अब मैं इस चीज से बड़ा रुक जाओ भैया, सब होगा जो होता है सब। हाँ भैया ये पिंटू यही है, थोड़ा सा आप बात कर लो बेटे से। भैया कुछ तो बड़ा चढ़ा के भी कह रहे हैं, आप थोड़ा सा भैया बात कर लो बेटे से। ये बात कर भैया से। हेलो हेलो अंकल जी प्रणाम। देख बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग बैठे हो जी। मुझे इतने फोन आ रहे हैं जगह जगह से जी कि बस मतलब मेरी आत्मा तक कराने की, तब मैंने जिंदगी भर पवित्र राजनीति करी। पहले सुन ले, जगह जगह जो बोलता फिर ऐसी फोन नहीं आते हैं लोगों में जी। तो उनके बाद हमारे इतने पैसे पड़े हैं, तो कप्तान का इतने पैसा पड़े हैं। नहीं मैं शनि महाराज की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे को फोन आ रहे हैं, ये कोई आत्मा से बात थोड़ी नहीं। कुछ 5% बातें उसमें सही हो सकती है, 95% बातें आपकी नजरों में हमको गिराने के लिए हो रही है। मैं पहचान गया हूँ तेरे को, बहुत पहले पहचान गया। 95% बातें जो है हमको गिराने की। पहले सुन ले, गिराना देरे जैसा छाना बहुत कम पैदा होता। सुन ले, हाँ तेरी बातें बहुत पहले आ गई थी, वही चुनाव के पहले बेरू को समझा दी थी हमने जी। देख रहे भैया, इस तरह का लड़का है तेरा, जरूरत से उड़ने की कोशिश मत कर। मेरी वो सीमा लांग गई तब बेरू को फोन लगाया, नहीं तो मनोज भैया को सब। आप मुझे बताइए क्या किसने क्या बोला, मैं उसका किसने क्या, जो आई बात उड़ के कोई आसमान से थोड़ी टपक गई हुई, तो ना बेरू को भरोसे 5 साल के लिए बनी। खबर रख ले, मेरी जिंदगी हो गई 35 साल यहाँ पे। जरा एक लाल भाई का दाग किसी से लगवा के दिखवा ले मेरे को। भैया घिचलाई थोड़ी, वहाँ गया था ना, क्या नाम उसका, लकोमड़ी घिचलाए भी गया था। हाँ तो मैं लकोमड़ी गया था, वहाँ पे मैंने एक भी शब्द अगर बोला हो तो शनि महाराज मुझे आज की रात ही नहीं निकाले। अगर कोई भी ऐसा शब्द मैंने आपके खिलाफ बोला हो, और मैं तो भैया ट्रांसफर करवा रहा हूँ उदयनगर। मैं तो यहाँ देवास में रहूँ ही नहीं अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग पीछे पड़े हुए हैं। 95% कर्मों से पीछे पड़े, कर्मों से। हमारे पीछे नहीं पड़ेगा अभी लोग, जो पड़े उनकी माँ। सुन ले, 5% बातें, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे घनचंद हो, नहीं ये ठिकाने सज्जन होना।
हाँ बहुत पवित्र आदमी है और पवित्रता से राजनीति करी है। बिल्कुल सही। ईमानदार रहेंगे तो कोई बाल बाका नहीं कर पाता, पीछे बढ़े और आगे बिल्कुल। आपके लिए हमेशा ईमानदार हैं, थे और रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो अपन बैठ के क्लियर करेंगे 101% वो गलत है, कुछ 5% सही हो सकती है, 5%। को बोला, राजवीर को बोला, अंकल जी क्या है वह पैसा नहीं करेगा तू। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं बोला। वो क्या हुआ, उस दिन शिवपुर मुंडला में प्रोग्राम था। शिवपुर मुंडला में तो मैं कप्तान से सिर्फ फोन पे चर्चा हुई थी, मैंने उनको एक तरफ ले जाके बात करी, कप्तान जोर से बात करने लग गए। राजवीर और काजू को वो वहीं पे उपस्थित थे, उन्होंने बातें सुन ली। ये बात है क्या, बहुत सारी चीजें जो है 95% उसमें बात नहीं करना जी कि कौन सी बात कहाँ पे की जाती है, पटवारी है। मैं तो एक तरफ बात करी थी, अब वो उन्होंने गुस्से में 2 महीने से हम फोन पे इस तरह के हमसे गुस्से में बात कर रहे हैं, वो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। नवाज दो, ये कर दो, एहसान दो, इसने कहा गया पैसे के पीछे तुल गया तू। अरे 5 साल है वो महिला, रुक जाए साल भर बनेगा। वहीं वायरल ऑडियो पर मीडिया के सामने सफाई देते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने पूरा घटनाक्रम के विषय में पत्रकारों से चर्चा की। चलो बोल लिया भैया, कल ये जो वाकया हुआ आपको सब मालूम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आप भेरू लाल अटारिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला अटारिया के संबंध में बोल रहे हैं, जो बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद मुझ पे आरोप लगाया, मैंने सुना है कि मैंने 50 लाख रुपए लिए। दीपक जोशी जी जब कांग्रेस में आए, उन्होंने जो आरोप शिवराज सिंह जी पे और बीजेपी पे लगाया वो अक्षरशः सत्य। एक बच्चे को पता है कि स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी का स्मृति स्थल बनाने के लिए कोई भी धनराशि बार बार बोलने के बाद भी वहां के सौंदर्यीकरण के लिए शिवराज चौहान या उनकी सरकार ने 1 फूटी कौड़ी नहीं दी। बार बार आग्रह के बाद एक संत मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बीजेपी, क्योंकि उनकी आदत है बीजेपी की कि अपने पुरोधाओं को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो या कैलाश जोशी। ये एक बात होगी। दूसरी बात, अब उन्होंने जो आरोप लगाया दीपक जोशी जी ने, बच्चे को यहाँ के पता, अब इन्होंने जो आरोप मुझ पे लगाए हैं, कोई तो आधार चाहिए था कि बीजेपी में क्यों गए। स्क्रिप्ट लिख के देने वाले शिवराज चौहान कि तुम जा रहे हो तो कम से कम सज्जन वर्मा पे आरोप तो लगाओ, तुम टिकट भी मांग रहे हो विधानसभा की, और तमाम सारी बातें जो भी हुई होंगी उन बातों में मैं जाने नहीं चाहता। मेरा एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उन्होंने किया है, उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मैंने भेरूलाल अटारिया को फोन लगा के कहा कि देख बेटा, मैं फोन लगाता नहीं, बहुत मेरे सर के ऊपर से पानी निकल गया है, तेरा लड़का अलग अलग मेरी क्षेत्र में जाके सरपंचों से इस तरह की बात कर रहा है। एक तो चुनाव लड़ने की बात, अब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा। मैंने हम पे आरोप लगा रहा है कि उनकी धनराशि हमारे पास पड़ी है। 50 लाख नहीं, वो 5-10 लाख की बात जो उसमें आई है, 50 लाख नहीं, ये इनने 50 लाख बोले, उनके लड़के ने जो वहां जाके बोला। वो बता रहा हूँ, ऑडियो आप लोग सुनेंगे तो उसमें परिलक्षित हो जाए कि हमारे पैसे वहां पड़े हैं अशोक कप्तान के पास। तो मैंने कहा बेरू का, मैंने बेटा देख समझा दे, मैंने मेरे जीवन में, ये मेरे शब्द हैं, उस ऑडियो को पूरा सुनना, कि एक लाल पाई का भ्रष्टाचार मेरे जीवन में नहीं गया। तू खुद सरपंच था, तू खुद गवाह है बेरू, ये शब्द है। यदि मैंने 50 लाख लिए होते तो उसी समय उनकी तरफ से प्रतिकार आता। अब इन लोगों से 50 लाख लेके मेरा क्या, मैंने तो ये तक कहा कि यार बेटा, मैं इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, मैं आज तक मेरा घर नहीं बना पाया, मैंने इतनी पवित्र राजनीति करी है। तो ये स्क्रिप्ट इसलिए लिख के दी शिवराज चौहान ने कि सोनकच्छ विधानसभा उनके टारगेट पे है। दीपक जोशी जी गए कांग्रेस में,
तो उनको एक तोड़ चाहिए था। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट भेरूलाल अटारिया जो सब इंस्पेक्टर हैं और उनकी पत्नी, जिन्हें भाजपा की सरकार ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। ये स्क्रिप्ट उस समय लिख गई थी कि कैसे तोड़ना है। यहाँ के अधिकारियों ने, चाहे कलेक्टर हो, सीओ जिला पंचायत के सीओ हो, जिला पंचायत, ये सब लोगों ने एक बीजेपी के कहने पे एक माहौल ऐसा बनाया। मैंने उसको समझाया कि यार तुझे मकान नहीं दिया, 4 महीने में सरकार आ जाएगी, बड़ा मकान अपन ले लेंगे। मैं इतना वरिष्ठ कांग्रेस नेता हूँ, 5-6 बार एमएलए, सांसद, मंत्री रहा, मुझे शिवराज ने मकान नहीं दिया क्योंकि मुझ पे इतना उनको बड़ा स्नेह है। तो ये मकान छोटी बात है, 2 कमरे में मकान में बैठ के भी हम अपनी राजनीति चला सकते हैं। तो ये जो एलिगेशन है ये शिवराज चौहान के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है। मैं इसको डिनाई करता हूं और मैं उनके प्रति आक्रोश भी नहीं है मेरा, क्योंकि लीला अटारिया मेरी बहू है, हम संबंध निभाते हैं, तोड़ते नहीं। उन्होंने कल कहा कि मुझसे कहलवाया गया था इस बार, जो उन्होंने तो ये बात भी तो कहलवाई गई होगी कि सज्जन वर्मा ने 50 लाख लिए, ये भी कहलवाई गई होगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेरूलाल अटारिया जी ने ये कहा है कि आस्था और सोनकच्छ दोनों से मुझे दावेदारी करनी थी और उसमें आप जैसे वरिष्ठ नेता को उन्होंने एक चुनौती दी है, तो आप उसको चुनौती मानते, जबकि भेरूलाल अटारिया आपके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। देखिए, अब यहीं पे इनकी बात में विरोधाभास आ गया। दीपक जोशी जब कांग्रेस में सम्मिलित हुए, बिना शर्त उन्होंने ये कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस का हाईकमान यदि समझता है देवास जिले में मुझे कहीं, पूरे देवास जिले में, तब मैं हाँ करूंगा। मैं किसी का हक मार के मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। अब ये उसी शर्त पे ये लोग आर्थिक आधार, टिकट विधानसभा की, यही आधार है। मैं जहां से लड़ना चाहें, ये बीजेपी है, उनको टिकट दे तो भगवान उनका भला करे, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। इसके बाद लोकसभा भी है, एक लड़ लो विधानसभा, एक लड़ लेना लोकसभा। भैया आपकी जिला पंचायत में बहुमत है इस समय और वो अध्यक्ष हैं, क्या परिपाटी रहेगी आपकी, क्या कार्रवाई होगी आपकी? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी हम लोग तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। पूरे प्रदेश में घूमता हूं मैं, कांग्रेस के हित में मैं लगा हुआ हूं। दिन रात मैं परिश्रम की इतनी अधिकता करता हूं कि लोग बोलते हैं कि भैया सोते कब हो, उठते कब हो। तो मैं अभी इस तरफ कोई विचार नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, उसके बाद इन बातों पर विचार करेंगे। सर, लीला अटारिया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा की, मतलब आप कांग्रेस में थे जब उन्होंने कहा था कि भाजपा कहीं प्रलोभन दे रही है उनको, और अब खुद वो बीजेपी में शामिल। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, विरोधाभासी सारा बयान है इनका, एक्टिविटी विरोधाभासी है। वो खुद बोल रही हैं कि बीजेपी हमें लालच दे रही पैसों का, हमें तमाम सारी बातें हैं। वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रही हैं। अब मेरी बहू है, वो बेचारी गृहस्थ महिला है, मैं उस पर, उसके बयान पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। वो गृहस्थ महिला है, अच्छी महिला है। ठीक है।